फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, तो हम एन के स्मार्ट क्लासेस पे पढ़ते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स अलजेब्रा प्रूफ। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 2 चल रहा है ग्रुप, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक दो लेक्चर में ही चैप्टर भी समाप्त होने वाला है। फ्रेंड्स, काफ़ी लॉन्ग इस बुक का अलजेब्रा सबसे लॉन्ग चैप्टर है। अब आते हैं फ्रेंड्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो। अब मॉडलो का यूज़ करके आपको ग्रुप सेट प्रूफ करने की, ये ग्रुप है या एमिलियन ग्रुप है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एडिशन मॉडलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो क्या होता है। सिंपल सी बात है, देखिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं एडिशन मॉडलो को डिनोट किससे करते हैं, प्लस एम के द्वारा। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो को डिनोट करते हैं एक्स पी के द्वारा। बेस में एम का है, यहाँ पे नंबर है 1 2 3 डॉट 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 एन, और पी क्या है, यहाँ भी नंबर है 1 2 डॉट 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 एन। जिस प्रकार आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एडिशन करते हैं, मॉडलो जहाँ पे शब्द का प्रयोग हो जाए कि प्लस मॉडलो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, तो वहाँ पे एडिशन करना या मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका बदल जाता है। इनका यूज़ करके आपको ग्रुप प्रूफ करने हैं, एबेलियन ग्रुप और यस नॉर्मल ग्रुप। तो देखिए हम पहले एडिशन मॉडलों की बात कर लेते हैं। आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई वैल्यू ले लें कि एडिशन करना है मॉडलो वाला, तो आपको वैल्यू दे रखी जैसे 8 प्लस 5 2 इक्वल टू कितने आएंगी। तो अब बोलते सर 8 और 2 10 होते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 10 नहीं आएगी, तो कैसे करेंगे। देखिए प्लस का चिन्ह है, तो नॉर्मली पहले हम इन्हें जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10। अब यहाँ कितनी संख्या लिख रही है, 5। तो देखिए जब इसके डिनोट में प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, जो इसके बेस में लिखी होती है, जैसे हम इसे बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं ना, प्लस हो या मल्टीप्लिकेशन हो, इसके बेस में जो भी संख्या होगी, इन दोनों को जोड़ने पर या मल्टीप्लिकेशन पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें डिवाइड कर देंगे। और जैसे ये प्लस है तो प्लस कर दिया, पहले संख्या को वो लिख ली, और जो इसके प्लस है या मल्टीप्लिकेशन हमें दे रखा हो उसके बेस में जो संख्या उससे डिवाइड ही करना है। अब जैसे 8 और 2 10, तो 5 से डिवाइड करा 2, 5 दूनी 10, क्या बार गया 2 बार। अब देखिए 5 दूनी 10, यानी 5 की पहाड़ी में 10 आता है, 10 में से 10 गया तो कितना बच्चा है, जैसे ऐसे हम लिखते हैं डिवाइड किया 5 दूनी 10 0, या शेषफल क्या बचा 0, यानी रिमाइंडर क्या बचा 0। तो जो रिमाइंडर बचता है भाई इसका क्या होता है, आंसर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे तो 8 प्लस 5 मॉडलो 2 इक्वल टू 0 आए समझ में। अभी नहीं आया तो हम एक क्वेश्चन और अगला कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा 10 प्लस 5 यानी प्लस 5 मॉडलो और 5 बराबर कितना आएगा, तो जोड़ लिए 10 और 5 15, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 है, 15 में से 15 गए 0, शेषफल कितना बचा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। फ्रेंड्स अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं, 10 प्लस 5 मॉडलो 4, ये कितना होगा 10 और 4 14। अब देखिए 5 से 14 को भाग दिए, 5 दूनी 10, तो यहाँ शेषफल कितना बचा 4, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। फ्रेंड्स तो यानी एडिशन में मॉडलो आपको इस तरीके से लगाने हैं। फ्रेंड्स आपको आई होप समझ आएगा। यहाँ पे यानी 5 ही होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी एक आपको अंदाजा हो गया मॉडलो कैसे सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से हम समझ लेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाला समझ लेते हैं। जैसे अब ये देख लेते हैं 8 मल्टीप्लिकेशन 4 2, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 8 दूनी 16। अब मैंने क्या कहा था, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, उसके बेस में जो भी संख्या होगी इससे हमेशा डिवाइड करते हैं। 4 चौक 16 है, यानी डिवाइड कर दिया, 4 चौक 16 है और शेषफल क्या बचा 0, तो इसका आंसर क्या है 0। अब जैसे कर लीजिए 9 मल्टीप्लिकेशन 4 मॉडलो 2, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, और 4 चौक 4 से डिवाइड कर दिए, 4 चौक 16, शेषफल कितना बचेगा 2, तो इसका आंसर आएगा 2। फ्रेंड तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन मॉडलों को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मॉडलों वाले, तो आइए चलिए फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड देखिए हम अपने क्वेश्चन पे आगे मॉडुलो वाले पे क्वेश्चन कह रहा है प्रूव डेट द सेट जी बराबर 0 1 2 3 4 5 इज ए फाइनाइट एवेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। यानी प्रूफ करना है, ये हमें फाइनाइट सेट दे रखा है और ये एवेलियन ग्रुप है कि फाइनाइट एवेलियन ग्रुप है ऑर्डर 6 का, और रेस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन एडिशन दे रखा, मॉडुलो क्या दे रखा 6। इसका मतलब इस प्रकार से प्लस मॉडुलो 6। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे फाइनाइट संख्या है तो हमें कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे लेट अस फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल। मैंने बताया था आपको कंपोजिशन इस तरह लाइन करते हैं, पहले रो में संख्या को लिख लेते हैं और कॉलम में लिख लेते हैं, और जो हमें बाइनरी ऑपरेशन रखा होता है वो हम लिख लेते हैं। तो प्लस मॉडुलो 6 हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन प्लस है तो प्लस करेंगे 0 और 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, इस प्रकार से इन्हें ऐड कर लेंगे। अब 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, इस प्रकार आपको इनके ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे एक बात याद रखने की कंडीशन है। अब तुम कहोगे सर कि जब हम ऐड कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे यानी मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, जैसे 1 प्लस 6 1, तो सर 1 और 1 2, अब 6 से डिवाइड नहीं करेंगे। और देखो डिवाइड कब करते हैं, या तो इन दोनों का योग 6 के बराबर आ जाए या 6 से बड़ा आ जाए। और देखिए जैसे 1 और 1 2, 1 और 2 3, यानी 6 से छोटी हैं 1 प्लस 4 5। अब ये 6 से छोटी हैं, अब देखो 1 प्लस 5 6, और 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, यानी शेष पर क्या बचा 0, तो क्या आ जाएगी 0। अब इसे 2 प्लस 0 2, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 और 4 6, यानी 6 के बराबर आ गई संख्या, तो 6 से भाग कर देंगे, 6 कम 6 शेषफल क्या बचा 0। 2 और 5 7, 6 से 12 करेंगे 6 कम 6, 7 में से 6 गए तो कितना बचा, शेषफल कितना बचा 1, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 1। 3, अब 3 प्लस 0 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, अब क्या आ गया 6 बराबर आ गई 6 की संख्या, 6 से डिवाइड करेंगे 6 कम 6, शेषफल क्या बचा 0। 3 और 4 7, यानी 6 से बड़ा है तो भाग कर देंगे 6 कम 6, 7 में 6 गए 1 बचा। 3 और 5 8, यानी 6 से बड़ा है तो फिर भाग कर दी 6 कम 6, 8 में 6 गए, शेषफल कितना बचा 2। इसी प्रकार से हम भाग करेंगे जब या तो 6 आए 6 से बड़ी संख्या हो। 4 प्लस 0 4, 4 और 1 5, 4 और 2 6, फिर 6 से भाग कर दी, शेषफल क्या बचा 0। 4 और 3 7, 6 से भाग करी तो 1, 4 और 4 8, फिर 6 से भाग कर दी, शेषफल 2 बचा। 4 और 5 9, फिर 6 से भाग करी 3 बचा 5, फिर ये इसी प्रकार क्रम बढ़ता जाएगा, आपको ये वैल्यू प्राप्त होंगी फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह हमें प्रूफ करनी है। हमने अब क्या करा, हमारे यही काम था कि मॉडलों को सॉल्व करना और यहाँ पर कंपोजिशन टेबल बनाना। अब भाई पुरानी बात है, बिल्कुल सेम टू सेम, कैसे चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताया था, क्लोजर प्रॉपर्टी ये देखना होता है कि जो हमें सेट गिवन है, अब इसमें क्या है 1 0 1 2 3 4 5। अब ये देखते हैं इस सेट में हम सॉल्व करके इन 5 संख्याओं से अलग तो कोई संख्या नहीं है, तो हम देख रखे हैं कि इसमें 0 1 2 3 4 5 से अलग कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेट सेटिस्फाई करता है। तो हम लिख देंगे बी सी डेट in the composition table all entries are elements of group G। यही लिख दिया कि हम कंपोजिशन टेबल में देख रहे हैं जितनी भी एंट्रीज हैं, ये संख्या हैं, सब ग्रुप जी के एलिमेंट हैं, इसलिए देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6।
अब पहली फ्रेंड हमारी कंडीशन प्रूफ हो गई। अब हमारी सेकंड क्या आती है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो फ्रेंड्स हमारी एसोसिएटिविटी कंडीशन क्या है कि 3 एलिमेंट लेते हैं, उनमें बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। तो कैसे भी a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिविटी कंडीशन ये है। अब देखो चाहे a की वैल्यू 1 रख लो, b की वैल्यू 2 रख लो और ये 3, तो 1 2 और 3 5 और 1 6। अब देखो 1 और 2 3 और 3 6, यानी संख्या को आगे पीछे करके हम एडिशन करते हैं तो इनकी वैल्यू कैसी आती है, बराबर ही आती है। कैसे भी लिख लो। तो इसका मतलब क्या है, ये सेट जो है जी एसोसिएटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो अब लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अब इसे प्रूफ भी तो करके दिखाना है हमें। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इफ़ ए बी सी आर एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ जी। ये हम तो मानते ही हैं हर बार कि ए बी सी 3 एलिमेंट है। अब कंडीशन क्या कहती है, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो है। लेकिन अब क्या मॉडलो वाला है, तो हम यहाँ मॉडलो में 6 है तो यहाँ 6 लगा देंगे बस। अब ए प्लस 6 यानी प्लस मॉडलो 6 बी प्लस सी। अब ये कैसे कर दिया, एक हमारी वो होती है थ्योरम, चूँकि b प्लस 6 मॉडलो बराबर b प्लस सी मॉडलो 6, इसे हम अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या लिख देंगे कि इसमें हमारा कोई भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं है, तो लिख देंगे लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। जब यानी व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 6, तो इसका मतलब क्या है, हम इसे पलट के भी लिख सकते हैं, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है सिचुएटिव। तो ऐसे लिखना है फिर लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 6। तो देखो यहाँ से कंडीशन दोनों प्रूव हो गई, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं वापस, बराबर a प्लस बी प्लस मॉडलो 6 सी। अब वापस हम क्या ला सकते हैं, a प्लस 6 मॉडलो b प्लस मॉडलो 6 सी। अब देखो दोनों बराबर होगी, हमने मॉडलो की थ्योरम से पढ़ा था ना ये पीछे के, हम इसे 6 को मॉडलो के साथ हटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो ये थ्योरम से था। तो एसोसिएटिव वैल्यू भी हमारी क्या होगी फ्रेंड्स, कंडीशन प्रूव हो गई। तीसरी आती है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट की पहचान ना बदले, यानी हमारा कोई ए है, ई एलिमेंट यह होगा, जब इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें ए ही वैल्यू प्राप्त होती है। जब हमें जैसे 1 है, 1 की मल्टीप्लिकेशन किस में करें जो 1 प्राप्त हो, 1 से कर दो तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी 2 में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करें जो हमें 2 ही प्राप्त हो, तो 1 से कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एडिशन में ऐसे क्या जोड़ें जो वही वैल्यू रहे, 2 में ऐसे क्या जोड़ें तो 2 रहे, तो बोल दो सर 0 जोड़ दो, तो 0 क्या है एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हमें क्या है एडिशन है, तो हम लिख सकते हैं बी है 0 क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो बिलोंग करता है जी से, और जी 0 हमारे सेट में है। और इफ़ ए इज़ एनी एलिमेंट जो क्या ऑफ क्या जी का एलिमेंट, यानी कोई एलिमेंट जी से ले रहे हैं, तब देन हम कंपोजिशन टेबल से क्या कर सकते हैं कि 0 है, ठीक है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट दे रखा है, मॉडलो 6 है। अब कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं जी से, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, इस 0 के साथ लगाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा, ए। क्या प्राप्त हो रहा, ए। चाहे
जी के सेट में पहले जो वैल्यू लिया उसमें जीरो जोड़ दो, चाहे जीरो में जी से वैल्यू लेकर जीरो के साथ जोड़ दो, तब भी हमें कहे प्राप्त होगा। जो जी से हमने वैल्यू ली है वही प्राप्त होगी। जैसे वन ली, अब जीरो में वन जोड़ दो तो वन प्राप्त होगा, या वन में जीरो जोड़ दो तो हमें वन ही प्राप्त होगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो जीरो है आइडेंटी एलिमेंट है, आइडेंटी एलिमेंट है। अब ये अगर मान लो हमारे सेट में जीरो ना होता और ये कंडीशन को प्रूव कर रहा होता तो ये आइडेंटी एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि जो भी आइडेंटी एलिमेंट है वो हमारे ग्रुप के अंदर दे रखा होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी वह आइडेंटी की जो कंडीशन है सेटिस्फाई करेगा। अब चौथी आखिरी कंडीशन है, अगर इसे प्रूव कर जाता है तो हमारा ग्रुप कहलाता है, और पांचवी एक्सिस्ट कम्यूटेटिव को प्रूफ करेगा तो एबिलियन कहलाता है। तो एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इसमें कुछ नहीं लिखना है, हम लिख देंगे फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल बी सी डेट द इनवर्स ऑफ 0 1 2 3 4 5 आर। अब देखो कैसे 0 1 2 3 4 5 का इनवर्स क्या है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन यानी एडिशन करने पे आइडेंटी एलिमेंट प्राप्त होता है इनवर्स वाली कंडीशन में, इनवर्स की डेफिनेशन से, कि जब दो बीच में बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है तो आइडेंटी एलिमेंट प्राप्त होता है इनवर्स में। अब देखो इनवर्स हमारा वो क्या है, हमारा आइडेंटी एलिमेंट जीरो, तो देखो जीरो प्लस जीरो का आइडेंटी एलिमेंट इनवर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था जो आइडेंटी एलिमेंट होता है वो खुद का इन्वर्स होता है, और ये क्या है, जीरो आइडेंटी एलिमेंट, तो जीरो का इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए अब दूसरा क्या है, वन। अब इसमें देखो कौन सी वैल्यू को जोड़ने पर जीरो आ रहा है। अब देखिए फाइव और वन को प्लस सिक्स मॉडलो करने पर हमें जीरो प्राप्त हो रहा है, यानी वन के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या है, फाइव, टू के लिए क्या है, फोर, थ्री के लिए क्या है, थ्री, फोर के लिए क्या है, टू, फाइव के लिए क्या है, वन। तो हम नॉर्मली ऐसे लिख देंगे कि जो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव के इन्वर्स एलिमेंट क्या है, जीरो का जीरो है, वन का फाइव है, टू का फोर है, और थ्री का थ्री है, फोर का टू है, और फाइव का वन है रेस्पेक्टिवली। ठीक। और आखिरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या कहती है, कम्यूटेटिव में क्या होता है, इफ ए बिलोंग जी एंड बी बिलोंग जी, दो एलिमेंट है। अब कोई भी दो एलिमेंट ले लो, कम्यूटेटिव की कंडीशन होती है कि ए बी बराबर बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग करना चाहिए जी से। ठीक है। अब ए बी कोई तुमने एग्जांपल समझा ना, कोई भी एलिमेंट ले लिया वन, बी बराबर ले लिया टू, अब ए प्लस सिक्स मॉडलो बी बराबर वन प्लस सिक्स टू, क्या वैल्यू आएगी, थ्री। यदि ये सिक्स होता है, ये सिक्स से बड़ा होता तब डिवाइड होता, सिक्स से छोटा है तो डिवाइड नहीं होता। अब इसे कर लो बी प्लस ए टू प्लस सिक्स मॉडलो वन, यानी क्या दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेट है इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेट है हमारा एवेलियन ग्रुप है फ्रेंड। तो हम लिख सकते हैं, और इसमें एक बात और लिख देंगे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट in the set is equal to 6, so the order of group is equal to 6,
hence the given set is abelian group। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। आपको एक क्वेश्चन चलो मैं और कराऊंगा, बाकी आप एक्सरसाइज के आप खुद करने हैं। फ्रेंड्स पहली बार आई हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स प्लीज़ आप वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें, जिससे ताकि हम वीडियो रेगुलर ला सकें और क्या कमियां आपको लगती हैं वो बताएंगे तो हम अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो इसी के बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद।